ढलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल द नेक्स्ट वाइफ। तो आज हम जा रहे हैं एक नए मंजिल की तरफ। आज हम जा रहे हैं हैदराबाद से सिटी ऑफ लव आगरा के लिए। आज हम बाई कार नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडिया की शान राजधानी एक्सप्रेस के साथ। तो अभी तक ट्रेन आई नहीं है, अभी 7:20 ट्रेन का बोर्डिंग दिखा रहा है, तो उसके बाद हम जल्दी से अनबोर्डिंग करते हैं। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम जल्दी से बोर्डिंग शुरू करते हैं और उसके बाद हमारा जो है ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक के सब राजधानी की तरफ से इंक्लूड है। तो अभी हम खाने का मज़ा लेते लेते व्यू का मज़ा लेंगे और हम पहुंच जाएंगे आगरा कैंट। ट्रेन से व्यू देखिए, काफी सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर नज़ारे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली हम आगरा पहुंच गए हैं और ट्रेन थोड़ा ऑन टाइम नहीं हुआ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया है। तो भोपाल से 3 किलोमीटर जस्ट आगे हमारे ही ट्रेन से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी मौत हो गई। तो उसकी वजह से ट्रेन 50 मिनट्स डिले चल रही थी। तो फाइनली जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं और जैसे ही पहुंचते हैं आगरा ने हमारा स्वागत किया बारिश के साथ। और हमने अभी रिटायरिंग बुक कर लिया था, रूम बुक पहले से ही। तो अभी चलते हैं हम रिटायरिंग रूम की तरफ, फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर फ्रेश अप होंगे, फिर मैं आपको आगरा का ताजमहल दिखाती हूँ। जो ये देखो गाइस, कितनी जोर से बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी गर्मी हो रही थी लेकिन बारिश देखिए, आज तो दिन बन जाएगी। सोच रहे थे गर्मी की वजह से बहुत कहीं होटल लेके रुकना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से आराम से घूम सकते हैं। देखिए यमुना नदी के किनारे बैठा हुआ आगरा शहर, जिसे सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक ट्रेन से आने के लिए आप आगरा कैंट या तो आगरा फोर्ट का ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से अगर आप आना चाहते हैं तो डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जो कि 3-4 घंटे में आपको आगरा पहुँचा देती है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको पास से किसी भी शहर से बस अवेलेबल मिल जाएगी। इनकेस आप पर्सनल कार से आ रहे हैं तो दिल्ली से 230 किलोमीटर एक्सप्रेस ड्राइव करके आप यहाँ 4-5 घंटे में पहुँच सकते हैं। और फ्लाइट से आने के लिए यहाँ आगरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवेलेबल है। स्टे के लिए आप ताज नगरी या ताज नगरी के फेज 2 में आप होटल ले सकते हैं। यहाँ से ताजमहल सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की गलियाँ देखिए, बहुत ही अच्छी लग रही है, अलग लग रही है। तो ये वेस्ट साइड है, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे ताजमहल। तो चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ से ताजमहल का एंट्री होता है। यहाँ पे हमको बैग वगैरह, माइक वगैरह सब जमा करना पड़ेगा। हमने एक गाइड ले लिया है जो हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके।
और ये रहा सफेद संगमरमर का जादू, द ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव। सच कहूँ तो फोटोज और वीडियोस में देखना एक तरफ और इसे अपनी आंखों से देखना एक तरफ। व्हाइट मार्बल पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। इसे देखकर समझ में आता है क्यों इसे दुनिया के अजूबों में से एक गिना गया है। मुगल एम्पेरियर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ये बनाया था ये ताजमहल। दोनों की कब्र आज भी मौजूद है। इसके लेफ्ट में आर्ट गार्डन एंड राइट में आर्ट गार्डन, टोटल 16 गार्डन एंड 53 फाउंटेन्स देखने को मिलेगा। पता नहीं कितना सच है पर लोगों का मानना है कि गार्डन एंड फाउंटेन ताजमहल के कंप्लीशन ईयर को दर्शाता है। 1653 में कंप्लीट हुआ था। इसके मेन गेट के ऊपर 11+11 टोटल 22 गुंबज देखेंगे जो दर्शाता है कि इसको कंप्लीट करने में पूरे 22 साल लगे थे। और एक चीज, जहां हम तोम में जाते हैं वो ताजमहल का पीछे का हिस्सा और इसके सामने वाला हिस्सा पीछे की तरफ यमुना नदी की तरफ है जहां से शाहजहां आया करते थे। ताजमहल सनराइज से सनसेट तक के खुला रहता है, यानी 6 AM से 6 PM तक के। एंड सबसे अच्छा टाइम यहाँ आने का भी सनराइज के टाइम है या फिर शाम को सनसेट के टाइम। फ्राइडे के दिन टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। एंट्री इसका 50 + 200 रुपया रहता है। यहाँ की बारीकियां देखकर दिमाग चकरा जाता है। हर एक फूल, हर एक डिजाइन हाथ से बनाया गया है। ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनार थोड़ा सा आउटसाइड झुका हुआ दिखेगा ताकि कभी कुछ और ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे और मेन थोम को कुछ नहीं हानि पहुंचेगा। करीब 20,000 मजदूर को ये कंप्लीट करने में 22 साल लगे थे। 400 साल पहले इसका टोटल कॉस्ट 3 करोड़ 20 लाख का बना था। सोचिए अब की टाइम पे इसकी कीमत क्या होगी। आप यहाँ घंटों बिताकर बस इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ताजमहल का सफ़र ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। रास्ते में हमें कुछ शॉप्स मिले, देख सकते हैं इनकी कारीगरी पूरे ताजमहल की डिज़ाइन की गई है। और हम लोगों ने कुछ मैग्नेट्स वगैरह ले लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगरा फोर्ट की तरफ। यहाँ से लाल किला 2.5 किलोमीटर है। ई रिक्शा भी आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगी, पर हमने तो ऑलरेडी बुकिंग कर लिया था जो कि पूरा फुल डे का था। और हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर लाल किला पहुँच गए। ये है लाल किला का एंट्री। यहाँ का एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आपको गाइड लेना है तो 200 से 300 के बीच में आपको गाइड मिल जाएगी। आगरा फोर्ट को 16वीं सेंचुरी में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। 2.5 किलोमीटर में फैला ये लाल किला को रेड सैंडस्टोन में बनवाया था और इस किले को बनाने में लगभग 8 साल लग गए थे। इसके 3 गेट हैं, वो आड़े टेढ़े बनाए गए हैं ताकि दुश्मन इजीली एंट्री कर ना पाए। अगर ये 3 गेट क्रॉस करके रैंप में आ गया तो घोड़े और हाथियों के साउंड 4th गेट पे इको होता था और वहीं से फायरवॉल फेंके जाते थे। रैंप के दोनों साइड जो होल्स दिख रहे हैं वहां से एक तरफ से हॉट ऑयल एंड दूसरी तरफ से हॉट वाटर फेंके जाते थे ताकि दुश्मन आगे बढ़ ही ना पाए। सेंटर में देखेंगे जहांगीर के नहाने का बाथटब। ये इतना बड़ा है कि इसके चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ी लगाई गई है। ये जहांगीर को उसके मामा मान सिंह ने उसके बर्थ पे गिफ्ट किया था। इसका वेट 3000 kg, 5 फीट डिप्थ एंड 3 फीट चौड़ा है। और ये आगरा फोर्ट वीकली 7 डेज ओपन रहता है, सुबह 6 से शाम 6 तक के। ये सिर्फ एक किला नहीं, एक पूरा शहर था। अकबर के बाद उनके पोते शाहजहां ने व्हाइट मार्बल यूज करके काफी खास कमरे और महल बनाए थे।
इसके लिए आपको आधा हिस्सा लाल पत्थर और आधा हिस्सा व्हाइट मार्बल को देखने को मिलेगा। हाँ, आपको आज भी रानी जोधाबाई के महल और उसके रसोई घर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको शाहजहां का महल, मुमताज का शीश महल, मीना बाजार, अंगूरी बाग, दीवाने खास जैसी कोई जगह देखने को मिलेगी। यहाँ आपको एक जेल भी देख सकते हैं जहाँ शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक कैद में रखा था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और सबसे इमोशनल पार्ट वो झरोखा जहाँ से शाहजहां अपने आखिरी दिनों में ताजमहल को देखा करते थे। तो हमने जो गाइड लिया था यहाँ तक हमको एक्सप्लेन किया गाइड ने अच्छे से, और यहीं पे हमारा आगरा फोर्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आगे यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं। एग्जिट लेते वक्त हमको कुछ स्क्वायरल दिखे जिसको हम थोड़े से बिस्किट के साथ अपने हाथ में लेके फोटो वगैरह ले सकते हैं। देख सकते हैं कितने सुंदर आ गए हाथ पे वो लोग। तो अभी हम एग्जिट लेके एक होटल बुक किया है, वहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, फिर हम इवनिंग में बाहर निकलते हैं। इवनिंग में जैसे ही बाहर आके देखा तो फिर से बारिश शुरू हो गई थी और बारिश में हमने सोचा कि हम चाय और समोसे खाएं। तो गरम गरम समोसे के साथ हमने चाय का भी मज़े लिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो हमने वहाँ से फिर ऑटो ले लिया और ऑटो लेके फिर हम शॉपिंग के लिए निकल गए। सो अभी हम एक ऑटो ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पास में शॉपिंग है, वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है। सो अगर आप आगरा आ रहे हैं तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे आगरे का पेठा हो गया, बम्बू की साड़ी और बनाना स्टीम की साड़ी है, वो सब परचेज कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड कीजिए कि ताजमहल के पास आप लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लूट मची है। और इसी के साथ आगरा का टूर जो है वो कंप्लीट होता है और हम स्टेशन भी पहुँच चुके हैं। सो ये था हमारा राजधानी एक्सप्रेस से आगरा तक का सफ़र। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ये ब्लॉग में कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल में अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं फिर नई मंजिल के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी और बाय बाय।